राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो चर्चा का विषय है वो है 10th हाउस। 10th हाउस से हम जो है व्यापार भी देखते हैं, सामाजिक छवि भी देखते हैं, पिता का सुख भी देखते हैं। तो 10th हाउस हमारी लाइफ में बिल्कुल वैसे ही है जिस प्रकार से लगन है। लगन यानी फर्स्ट हाउस, फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ, 10th, ये जो होते हैं हमारे केंद्र कहलाते हैं। इन केंद्र में भी जो होता है हमारा 10th हाउस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भाव कहा जाता है। जिस प्रकार से फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ भाव जो क्या कहा जाता है वो भी सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण भाव कहा जाता है। जब जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है या ग्रह युक्ति बनाते हैं, दृष्टि संबंध बनाते हैं, तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट पाते हैं। तो आज जो टॉपिक है वो सिर्फ 10th हाउस को लेकर है कि जिस प्रकार लगन का जो धन होता है वो हमारा सेकंड हाउस होता है, लगन का सुख जो होता है हमारा फोर्थ भाव होता है, लगन का जो भाग्य होता है वो हमारा 9th हाउस होता है। तो इसी प्रकार से हम 10th हाउस की बहुत डीपली डिटेल में जानेंगे कि 10th हाउस किस तरह से हमें रिलेट करता है, किस तरह से रिजल्ट देता है। तो यहाँ 10th हाउस जो है हमारे मंगल, सूर्य, बुध, गुरु, शनि, ये कारक ग्रह हैं जिसमें मंगल आपको पता ही है 10th हाउस में उच्च के होते हैं और कुलदीपक योग बनाते हैं, सूर्य भी। अब ये सभी ग्रह कहीं ना कहीं हमारी सोशल इमेज में भी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। मंगल जो है आपके पराक्रम को शो करता है, आपको भूमि का मालिक बनाता है। सूर्य जो है आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है, आपकी वाणी को दर्शाता है, आपकी सम्मान प्रतिष्ठा को दर्शाता है। बुध जो है, बुध आपकी वाणी है, निवेश है, यानी व्यापार से संबंधित जब भी हम देखते हैं तो बुध ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। गुरु जो है, गुरु ज्ञान का कारक है। ये चीज़ आप कह सकते हैं संत, साधु संत या फिर कह लीजिए कथावाचक, जो कि अपने ज्ञान के द्वारा बहुत ज़्यादा पहचान बनाते हैं, देश क्या विदेशों में भी नाम कमाते हैं। शनि जो है, शनि स्वराशि हो जाता है 10th हाउस में। शनि कर्म के विशेष रूप से कारक हैं। शनि का कारक क्या है? न्याय करना, समाज में जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके प्रति न्याय होना। तो शनि जो है मेन कर्म के कारक हैं, सबके साथ समान रूप से न्याय हो, सबको समान अवसर मिले। तो ये जो होता है ये किस तरह से रिजल्ट करता है। अब हम जैसे देखते हैं, अब यहाँ 10th हाउस को ही हम लगन की तरह काउंट करते हैं। तो जो कर्म है, कर्म का जो लाभ है वो है हमारा 11th हाउस। कर्म की जो वृद्धि है, जो पराक्रम है, वो है दान, दान या व्यय। जिस प्रकार से हम खर्च करते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए किया, चाहे किसी की दान के लिए किया, जनता की भलाई के लिए किया, तो वो भी आपके कर्म को प्रभावित करता है, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब फोर्थ, सुख हाउस। अब बिल्कुल जिस प्रकार से कर्म लगन को प्रभावित करते हैं उसी प्रकार से लगन का कर्म से डायरेक्ट संबंध होता है। इसी कारण जब जब हम कर्म करते हैं तो हमको सुख की प्राप्ति होती है। अब सुख से फोर्थ हाउस यहाँ पर आता है नंबर करके। फिफ्थ हाउस धन भाव को दर्शाता है। सिक्स हाउस हमारे नौकरी को, मतलब पराक्रम भाव जो है सिक्स हाउस, या कह लीजिए रोग जो दर्शाता है। सेवन्थ हाउस साझेदारी का, प्रतिद्वंदिता का। एट्थ हाउस, अब अगर लगन से देखते हैं तो फिफ्थ हाउस हमारा त्रिकोण भाव है, लेकिन अगर हम कर्म की दृष्टि से देखते हैं, कर्म को लगन मानकर देखते हैं, तो हमारा फिफ्थ हाउस अष्टम बन जाता है। अष्टम, फिफ्थ हाउस की दो क्वालिटी और भी हैं। एक तो जो हम पुण्य संचित होते हैं वो हमारे फिफ्थ हाउस में इकट्ठे होते हैं, और जो सिक्स हाउस होता है वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे ड्यूज दर्शाता है, और कह सकते हैं जिम्मेदारियां जो हम पीछे छोड़ आते हैं। अब यहाँ पर जो सिक्स हाउस आता है वो नंबर 9 आता है। कैसे? दसम को हमने लगन माना। अब इससे जब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कर्म का जो भाग्य है वो सिक्स हाउस है।
उसी तरह से यहाँ नंबर 9 आ गया, यानी अब कर्म का भी जो हम देखते हैं, कर्म का जो भाग्य है वो 6 हाउस है, यानी डायरेक्ट रिलेशन है कर्म का 6 हाउस से। 6 हाउस हमारा क्या है? रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, हमारे मुकदमों का, इस तरह से। और ये हमारा कर्म से जब गिनते हैं तो अष्टम हमारा लाभ आ जाता है। वहीं पर जो नवम है वो हमारा 12वां भाव आ जाता है, यानी व्यय आ जाता है, हानि आ जाता है। तो कर्म क्या शो करता है? अगर हम कर्म की दृष्टि से देखते हैं तो 6 हाउस हमारा भाग्य है और वहीं अष्टम जो है हमारा लाभ है। तो ये दर्शाता है जब जब हम कर्म करना आरंभ करते हैं, ये हमारे क्या चीज़ होते हैं? 6, 8, 12 भाव को हम कष्ट का कहते हैं। जब जब कष्ट आते हैं तो वो हमसे हटकर कर्म करवाते हैं, या कह सकते हैं जिन कर्मों से हमारा जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। 6, 8, 12 भाव की दशाएं हमेशा कही जाती हैं कि क्रिटिकल होती हैं, बट जब क्रिटिकल आता है तब आप में नॉलेज आती है, कुछ नया विज़न आता है, आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है। कहते हैं ना, जब मट्टी का जो बर्तन होता है जब वो आँच में तपाया जाता है तब वो पकता है। तो ये 6 हाउस जो होता है कर्म की दृष्टि से हमारा भाग्य का भाव बनता है, वहीं पर अष्टम हमारे लाभ का भाव बनता है। तो ये कितने महत्वपूर्ण है कि कर्म क्या कहता है कि 6 हाउस या 8 हाउस आपके कष्ट का नहीं, आपके विकास का है। उसमें छुपे हुए रहस्य हैं जो आपको दर्शाते हैं कि आपका जो बर्थ है, बर्थ क्या धन कमाने के लिए है, यानी जीवन जो हम पैदा हुए हैं क्या धन कमाने के लिए हो गए हैं? कर्म कमाने के लिए हुए हैं। शुरू से हम भागवत पढ़ते हैं या किसी भी चीज़ में धार्मिक चीज़ें पढ़ते हैं तो कर्म का कितना महत्व है कि ईश्वर भी मनुष्य योनि में कर्म करने की इच्छा रखते हैं, कि उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है जब वो अवतार के रूप में आते हैं, यानी वो कर्म करने आते हैं। तो कर्म का विशेष महत्व है। अब हम जब जब अब व्यापार को देखते हैं तो हम 7th हाउस भी देखते हैं, क्योंकि यही कर्म का कर्म है। व्यापार में बहुत भूमिका होती है 7th हाउस की, क्योंकि इससे काउंट करने पर ये भी हमारा दसम आता है। तो कर्म कितना महत्व रखता है, या फिर कष्ट भी आपसे विशेष कर्म कराने के लिए हैं। तो जीवन में जितना भी आप नेगेटिव हैं उसको, नेगेटिविटी को साइड करके देखना चालू कीजिए कि कष्ट जो है हमसे विशेष कर्म कराने के लिए, कि जो हमें करना है, जो हमें सीखना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें।